अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो एक सच्चाई आपको अभी स्वीकार करनी होगी। मार्केट से पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस पैसे को लगातार कमाते रहना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का राज किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी जादुई स्ट्रेटजी या किसी खास सेटअप में छिपा होता है। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में असली खेल स्ट्रेटजी का नहीं, बल्कि डिसिप्लिन का होता है। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं है, तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी भी आपके लिए बेकार साबित होगी। यही कारण है कि हर साल लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग ही लंबे समय तक टिक पाते हैं। जीतने और हारने वाले ट्रेडर्स के बीच सबसे बड़ा फर्क उनके ज्ञान में नहीं, बल्कि उनके डिसिप्लिन में होता है। ट्रेडिंग की दुनिया के मशहूर मेंटर्स में से एक मार्क डगलस हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ट्रेडिंग में सफलता का असली आधार आपके दिमाग का अनुशासन है। उनका मानना था कि मार्केट को समझने से पहले आपको खुद को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट आपकी कमजोरियों को तुरंत पहचान लेता है। जब कोई नया ट्रेडर इस दुनिया में कदम रखता है, तो उसके मन में एक ही सपना होता है, जल्दी से जल्दी पैसा कमाना। चार्ट खोलते ही उसे हर जगह मौके नजर आने लगते हैं। हर कैंडल में उसे एक नई उम्मीद दिखती है और हर छोटा मूवमेंट उसे लगता है कि अब बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है। बिना डिसिप्लिन के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी चलाना। शुरुआत में सब कुछ आसान और कंट्रोल में लगता है, लेकिन धीरे धीरे जोखिम बढ़ता जाता है और एक समय के बाद दुर्घटना लगभग तय हो जाती है। मार्केट में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि लोग अपने फैसले भावनाओं के आधार पर लेने लगते हैं। कभी लालच उन्हें जल्दी एंट्री लेने पर मजबूर करता है, तो कभी डर उन्हें सही समय पर बाहर निकलने नहीं देता। और कई बार ऐसा भी होता है कि डर आपको सही ट्रेड से भी बाहर निकलवा देता है। यही वजह है कि मार्क डगलस बार बार इस बात पर जोर देते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से होती है। जरा सोचिए, अगर दो लोगों के पास एक जैसी स्ट्रेटजी हो, वही चार्ट हो और बिल्कुल एक जैसा सेटअप हो, तो क्या दोनों बराबर पैसा कमाएंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि फर्क स्ट्रेटजी में नहीं, सोच में होता है। एक ट्रेडर अपने बनाए हुए नियमों पर टिका रहेगा, जबकि दूसरा अपनी भावनाओं के हिसाब से फैसले लेगा, और यहीं पर डिसिप्लिन जीतता है। जब आप कोई ट्रेड लेते हैं, तो आप सिर्फ चार्ट के साथ नहीं खेल रहे होते, बल्कि अपने मन के साथ भी एक गेम खेल रहे होते हैं। अगर आपके अंदर धैर्य की कमी है, तो आप जल्दी एंट्री ले लेंगे। अगर डर ज्यादा है, तो आप सही समय से पहले ही बाहर निकल जाएंगे। और अगर लालच हावी है, तो आप जरूरत से ज्यादा ट्रेड लेने लगेंगे। यही छोटी छोटी गलतियां धीरे धीरे आपके पूरे अकाउंट को खत्म कर देती हैं। मार्क डगलस ने अपनी किताबों और सेमिनार्स में एक बहुत गहरी बात कही थी। अगर आपको मार्केट में सफल होना है, तो आपको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि हर ट्रेड एक प्रोफेशनल की तरह लिया जाए। इसका मतलब यह है कि हर ट्रेड को एक संभावना, प्रोबेबिलिटी की तरह देखें, न कि किसी पक्की गारंटी की तरह। मार्केट में कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता, लेकिन अगर आप लगातार डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं, तो लंबे समय में आप मार्केट से मुनाफा निकाल सकते हैं। यही असली डिसिप्लिन कोट है। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ नियम बनाना नहीं होता, बल्कि उन नियमों पर टिके रहना होता है, खासकर तब जब आपकी भावनाएं आपको भटका रही हों। मान लीजिए आपने खुद से एक नियम बनाया है कि आप तभी ट्रेड लेंगे जब मार्केट एक खास सेटअप बनाएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट तेजी से ऊपर भागने लगता है, आपके अंदर एक आवाज उठती है, अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका हाथ से निकल जाएगा। यही वो पल होता है जहां आपका असली इम्तिहान होता है। अगर आप उस आवाज को नजरअंदाज करके अपने नियमों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचने लगते हैं। ज्यादातर लोग ट्रेडिंग में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे मार्केट को जल्दी हराना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि हर दिन पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करता। मार्केट सिर्फ उन्हीं लोगों को इनाम देता है जो धैर्य रखते हैं, इंतजार करना जानते हैं और सही मौके पर ही कदम उठाते हैं। यही वजह है कि बड़े और अनुभवी ट्रेडर्स अक्सर कहते हैं कि मार्केट में असली कमाई अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो इंतजार करना जानते हैं। जब आप धैर्य रखते हैं, तो आपका मन शांत रहता है, और एक शांत दिमाग ही सही फैसले लेने की सबसे बड़ी ताकत देता है। मार्क डगलस की सबसे चर्चित बातों में से एक यह थी कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, यानी हर एक ट्रेड सिर्फ एक संभावना है,
कोई पक्की गारंटी नहीं। जब आप कुछ समय तक मार्केट में रहते हैं तो धीरे धीरे आपको एक दिलचस्प एहसास होने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि मार्केट सिर्फ चार्ट्स और नंबरों का खेल नहीं है, बल्कि यह इंसानी भावनाओं का आईना है। हर कैंडल, हर मूवमेंट और हर ट्रेंड के पीछे लाखों लोगों की सोच और भावनाएं छिपी होती हैं। कहीं डर, कहीं लालच, कहीं उम्मीद और कहीं घबराहट। इसी वजह से मार्केट हमेशा पूरी तरह लॉजिक पर नहीं चलता, और यही वह जगह है जहां डिसिप्लिन अपनी असली ताकत दिखाता है। क्योंकि अगर आप भीड़ की तरह सोचने लगते हैं तो आपका रिजल्ट भी भीड़ जैसा ही होगा। और सच्चाई यह है कि भीड़ अक्सर गलत समय पर एंट्री लेती है और गलत समय पर एग्जिट करती है। इसलिए अगर आपको एक सफल ट्रेडर बनना है तो आपको भीड़ से अलग सोचने की आदत विकसित करनी होगी। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग में असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर लेते हैं कि वह हर परिस्थिति में शांत रह सके। क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी सही निर्णय लिए जा सकते हैं। लेकिन जब दिमाग भावनाओं से भर जाता है तब इंसान वही गलतियां दोहराता है जो ज्यादातर लोग करते हैं। मान लीजिए आपने एक ट्रेड लिया और मार्केट अचानक आपके खिलाफ जाने लगा। उस समय आपके अंदर डर पैदा होना स्वाभाविक है। आपका मन कहेगा कि अभी तुरंत ट्रेड बंद कर दो, नहीं तो नुकसान बढ़ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वही ट्रेड थोड़ी देर बाद आपके पक्ष में लौट आता है। अगर आपने पहले से अपने नियम तय किए हुए हैं और आप उन पर टिके रहते हैं तो आप ऐसी घबराहट में गलत फैसले लेने से बच सकते हैं। यही असली ट्रेडिंग डिसिप्लिन है। ज्यादातर नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वे हर ट्रेड को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। अगर ट्रेड सफल हो जाता है तो उन्हें लगता है कि वे बहुत समझदार हैं, और अगर ट्रेड में नुकसान हो जाए तो उन्हें लगता है कि वे बहुत कमजोर हैं। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस तरह नहीं सोचते। वे अच्छी तरह समझते हैं कि ट्रेडिंग में हर एक ट्रेड सिर्फ एक संभावना है, कोई अंतिम सच्चाई नहीं। इसलिए वे किसी एक ट्रेड को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देते। यही सोच मार्क डगलस ने पूरी दुनिया को सिखाई थी। उनका मानना था कि जब आप हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना की तरह देखने लगते हैं तो आप भावनाओं से मुक्त होकर फैसले ले पाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप हर ट्रेड को बहुत ज्यादा महत्व देने लगते हैं तो क्या होगा? आपका पूरा ध्यान पैसे पर टिक जाएगा। आप बार बार यही सोचेंगे कि इस ट्रेड में कितना फायदा होगा या कितना नुकसान हो सकता है। और जैसे ही आपका फोकस पैसे पर जाता है, आपका दिमाग डर और लालच के बीच झूलने लगता है। यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग गलत निर्णय ले बैठते हैं। इसीलिए मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग में ध्यान पैसे पर नहीं बल्कि प्रक्रिया, प्रोसेस पर होना चाहिए। अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो पैसा अपने आप उसका परिणाम बनकर आएगा। डिसिप्लिन का एक और अहम हिस्सा है धैर्य। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक कोई अच्छा सेटअप नहीं बनता। ऐसे समय में बहुत से ट्रेडर्स बेचैन हो जाते हैं और जबरदस्ती ट्रेड लेने लगते हैं। लेकिन यही गलती धीरे धीरे उनके अकाउंट को खत्म कर देती है। एक सच्चा ट्रेडर वही होता है जो इंतजार करना जानता है। उसे यह समझ होती है कि मार्केट हर दिन मौके नहीं देता, लेकिन जब देता है तो बड़ा मौका देता है। इसीलिए वह बिना घबराए सही समय का धैर्य के साथ इंतजार करता है। मार्क डगलस का यह भी कहना था कि अगर आपको ट्रेडिंग में सफल होना है तो आपको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि आप अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर सकें। क्योंकि मार्केट हमेशा अनिश्चित रहता है। कोई भी व्यक्ति यह पक्के तौर पर नहीं जान सकता कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे। लेकिन आप एक चीज जरूर तय कर सकते हैं कि अगर मार्केट आपके खिलाफ जाता है तो आप पहले से तय करते हैं कि आप कितना नुकसान स्वीकार करेंगे, और अगर ट्रेड आपके पक्ष में जाता है तो आप कितना मुनाफा लेंगे। यही असली मायने हैं रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन के। कई लोग ट्रेडिंग को जुए की तरह देखते हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। जुआ तब होता है जब आप बिना किसी सिस्टम या प्लान के पैसा लगाते हैं। लेकिन जब आपके पास एक साफ रणनीति, स्पष्ट नियम और मजबूत मानसिक अनुशासन होता है, तब ट्रेडिंग एक प्रोफेशन बन जाती है। मार्क डगलस हमेशा यही समझाते थे कि ट्रेडिंग को खेल की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए। जैसे किसी बिजनेस में हर दिन मुनाफा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी प्रक्रिया सही है तो लंबे समय में फायदा जरूर होता है। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग धीरे धीरे बदलने लगती है। आप हर छोटे मूवमेंट के पीछे भागना बंद कर देते हैं और सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जो आपके सिस्टम के अनुसार सही होते हैं।
जब आप ट्रेडिंग को और गहराई से समझते हैं, तो एक और सच्चाई सामने आती है। मार्केट को हराना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपने दिमाग को कंट्रोल करना। इसी वजह से बहुत से लोग सालों तक चार्ट सीखते रहते हैं, नई नई स्ट्रेटजी ढूंढते रहते हैं, अलग अलग इंडिकेटर इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी लगातार पैसा नहीं कमा पाते, क्योंकि असली समस्या चार्ट में नहीं होती, बल्कि उस इंसान के अंदर होती है जो चार्ट को देख रहा होता है। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग की दुनिया को एक बेहद अहम बात सिखाई थी। मार्केट हमेशा न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भावना नहीं होती, लेकिन ट्रेडर की मानसिकता ही उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। जब आप किसी चार्ट को देखते हैं तो वह सिर्फ डेटा होता है, लेकिन आपका दिमाग उस डेटा को अपने पिछले अनुभव, अपने डर और अपनी उम्मीदों के आधार पर समझने लगता है। और यही वह जगह है जहां असली खेल शुरू होता है और जहां डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। जब आप ट्रेडिंग की शुरुआत करते हैं तो अक्सर मन में यही आता है कि काश कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जो हर बार काम करे और फिर बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसी कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होती जो हर परिस्थिति में सही साबित हो। मार्केट हमेशा बदलता रहता है। कभी ट्रेंड बहुत मजबूत होता है, कभी मार्केट साइडवेज चलने लगता है और कभी अचानक वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। अगर आप हर स्थिति में एक ही तरह से प्रतिक्रिया देंगे तो नुकसान होना लगभग तय है। इसीलिए एक सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ स्ट्रेटजी काफी नहीं होती, बल्कि मानसिक लचीलापन, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी भी उतना ही जरूरी होता है। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग अपने पिछले अनुभवों को भविष्य पर लागू करने लगते हैं। अगर पिछले 2 ट्रेड जीत गए तो उन्हें लगता है कि अगला भी जरूर जीतेगा, और अगर 2 ट्रेड हार गए तो उन्हें लगता है कि अब सिस्टम काम नहीं कर रहा। यही सोच एक ट्रेडर को अंदर से अस्थिर बना देती है। लेकिन जब आप ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी के नजरिए से देखते हैं, तब आपको समझ आता है कि हर ट्रेड अपने आप में स्वतंत्र होता है। यानी पिछले ट्रेड का नतीजा अगले ट्रेड को तय नहीं करता। यही समझ आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब आप हर ट्रेड से इमोशनली अटैच नहीं होते। आप जानते हैं कि आपका काम सिर्फ अपने सिस्टम के अनुसार ट्रेड लेना है। अगर ट्रेड जीत जाता है तो वह एक परिणाम है, और अगर हार जाता है तो वह भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप इस स्तर की सोच विकसित कर लेते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए एक मानसिक खेल बन जाती है, जहां धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। डिसिप्लिन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है लगातार एक ही प्रक्रिया को फॉलो करना। बहुत से ट्रेडर्स की समस्या यह होती है कि वे बार बार अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं। एक दिन मूविंग एवरेज, दूसरे दिन सपोर्ट रेजिस्टेंस, तीसरे दिन कोई नया इंडिकेटर, और इसी चक्कर में वे कभी किसी एक सिस्टम को गहराई से समझ ही नहीं पाते। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी बेहद जरूरी है। अगर आप बार बार अपना तरीका बदलते रहेंगे तो आपका दिमाग भी कभी स्थिर नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप एक ही सिस्टम को लंबे समय तक फॉलो करते हैं, तब आपको अपने सिस्टम की ताकत और उसकी कमजोरियां दोनों साफ समझ में आने लगती हैं। आप पहचानने लगते हैं कि किस तरह के मार्केट में आपका सिस्टम बेहतर काम करता है और किन हालात में आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। यही अनुभव धीरे धीरे आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ओर ले जाता है। एक और बड़ी समस्या जो ज्यादातर ट्रेडर्स के साथ होती है वह है ओवर ट्रेडिंग। जब मार्केट में ज्यादा हलचल होती है तो कई लोग हर छोटे मूवमेंट में ट्रेड लेने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट होती है। ज्यादा ट्रेड लेने से आपका फोकस बिखर जाता है और आप धीरे धीरे अपने सिस्टम से भटकने लगते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स अक्सर बहुत कम ट्रेड लेते हैं, लेकिन वे सिर्फ वही मौके चुनते हैं जहां सफलता की संभावना ज्यादा होती है। मार्क डगलस कहते थे कि ट्रेडिंग में सफलता के लिए आपको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि आप सही मौके का इंतजार कर सकें। इंतजार करना आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान का मन हमेशा कुछ न कुछ करने के लिए बेचैन रहता है। लेकिन ट्रेडिंग में कई बार कुछ न करना ही सबसे समझदारी भरा फैसला होता है। जब आप सही समय का धैर्य के साथ इंतजार करते हैं तो आप खुद को अनावश्यक जोखिम से बचाते हैं। धीरे धीरे यही आदत आपके अंदर एक गहरी स्थिरता पैदा करती है। अब आप मार्केट की हर छोटी बड़ी हलचल से प्रभावित नहीं होते। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जाता है तब भी आप शांत रहते हैं, और अगर वह तेजी से नीचे गिरता है तब भी आप अपने नियमों पर टिके रहते हैं। जब आप ट्रेडिंग की इस यात्रा को और गहराई से समझते हैं
तो एक बहुत अहम सच्चाई सामने आती है। मार्केट कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होता। मार्केट तो बस वही करता है जो उसे करना होता है। लेकिन एक ट्रेडर का दिमाग हर मूवमेंट को अपने पक्ष या अपने खिलाफ समझने लगता है, और यही सोच उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देती है। इसी कारण बहुत से लोग मार्केट को दोष देते हैं, जबकि असली समस्या उनके अपने फैसलों और उनकी मानसिकता में होती है। मार्क डगलस हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि मार्केट से पैसा कमाने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि मार्केट पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप यह तय नहीं कर सकते कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन आप यह जरूर तय कर सकते हैं कि आप अपने व्यवहार को कैसे नियंत्रित करेंगे। यही असली डिसिप्लिन का सार है। जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो असल में आप दो दुनियाओं के बीच खड़े होते हैं। एक तरफ होती है चार्ट और डेटा की दुनिया, और दूसरी तरफ आपकी भावनाओं की दुनिया। अगर आपकी भावनाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं तो वे सीधे आपके फैसलों को प्रभावित करने लगती हैं। जैसे जब मार्केट तेजी से ऊपर बढ़ता है तो आपके अंदर यह डर पैदा होता है कि कहीं मौका हाथ से न निकल जाए, और आप जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं। वहीं जब मार्केट तेजी से नीचे गिरता है तो डर आपको गलत समय पर बाहर निकलने के लिए मजबूर कर देता है। यही भावनात्मक फैसले धीरे धीरे आपके अकाउंट को कमजोर करने लगते हैं। मार्क डगलस ने ट्रेडिंग की मानसिकता को समझाते हुए एक गहरी बात कही थी। एक सफल ट्रेडर वही होता है जो अनिश्चितता के साथ सहज हो जाता है, क्योंकि मार्केट का स्वभाव ही अनिश्चित है। कोई भी इंसान पूरी निश्चितता के साथ यह नहीं बता सकता कि अगला मूव क्या होगा। लेकिन जैसे ही आप इस अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं, आप अपने सिस्टम पर ज्यादा भरोसा करने लगते हैं। अब हर ट्रेड आपको परेशान नहीं करता, बल्कि आप उसे एक प्रक्रिया का हिस्सा मानने लगते हैं। यही सोच धीरे धीरे आपको भावनात्मक दबाव से मुक्त कर देती है। अब आप ट्रेडिंग को किसी लड़ाई की तरह नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित खेल की तरह देखने लगते हैं। आप समझ जाते हैं कि कुछ ट्रेड जीतेंगे और कुछ हारेंगे, लेकिन अगर आपकी प्रक्रिया मजबूत है तो लंबे समय में परिणाम आपके पक्ष में होंगे। और यही मानसिक संतुलन एक सफल ट्रेडर को भीड़ से अलग बनाता है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास पैदा करता है। जब आप बार बार अपने बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे आपको यह भरोसा होने लगता है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब आपको हर छोटे बड़े मूवमेंट के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ जाते हैं कि आपका असली काम सिर्फ सही मौके का इंतजार करना है और अपने सिस्टम के अनुसार ही ट्रेड लेना है। कई लोग ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट मानते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है जहां धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो मार्केट आपको ज्यादा समय तक टिकने नहीं देगा। लेकिन अगर आप इन गुणों को धीरे धीरे विकसित कर लेते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए एक बेहद ताकतवर अवसर बन सकती है। मार्क डगलस ने अपनी किताबों और सेमिनार्स में बार बार यही समझाया कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए आपको अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन करना होगा कि वह हर परिस्थिति में स्थिर रह सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी डर या लालच महसूस नहीं होगा, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि आप उन भावनाओं को पहचानना सीख जाते हैं और उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। जब आप इस स्तर का मानसिक नियंत्रण हासिल कर लेते हैं तो ट्रेडिंग धीरे धीरे आपके लिए आसान लगने लगती है। अब आप हर छोटी हलचल से प्रभावित नहीं होते। अब आप समझते हैं कि मार्केट हमेशा मौके देता है, आपको बस सही समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना है। यही धैर्य और अनुशासन आपको उन लोगों से अलग बनाता है जो बिना सोचे समझे लगातार ट्रेड करते रहते हैं। इसीलिए मार्क डगलस को ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा गुरु माना जाता है। उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि ट्रेडिंग में असली जीत चार्ट को हराने में नहीं, बल्कि अपने मन को काबू में करने में है। जब आप अपने मन को अनुशासित कर लेते हैं तो मार्केट का शोर आपको विचलित नहीं कर पाता। अंत में बस इतना ही कहा जा सकता है कि द डिसिप्लिन कोड कोई जादुई फार्मूला नहीं है। ये एक मानसिक ढांचा है जिसे आपको हर दिन अभ्यास के साथ मजबूत बनाना पड़ता है। हर दिन जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है भावनाओं का, जहां आप जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, कभी डर से और कभी लालच से। दूसरा रास्ता होता है अनुशासन का, जहां आप अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहते हैं, धैर्य रखते हैं और सिर्फ सही मौके का इंतजार करते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं, क्योंकि लंबे समय में आपकी सफलता
उसी एक चुनाव पर निर्भर करती है। और अगर आप सच में ट्रेडिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस अनुशासन को अपनी आदत बनाइए। ऐसी ही गहरी और काम की ट्रेडिंग नॉलेज के लिए हमारे चैनल फाइनेंस विद दिनेश को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां आपको सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं, बल्कि वो माइंडसेट सिखाया जाता है जो आपको सच में एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना सकता है।